जिंदगी एक समझौता भाग 3। जीवन की शुरुआत कुछ शर्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद की किरण में आपका स्वागत है। जिंदगी एक समझौता के भाग 2 में यानी ने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर जीवन के अगले पड़ाव पर बढ़ने का निश्चय किया और शादी के बाद एक कॉलेज में जॉब करना शुरू कर दिया और कुछ महीने के बाद उसका पति भी एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यानी से एक शर्त रखी कि मैं घर का किराया नहीं दूंगा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा और यानी ने अपने पीहर वालों की मदद से एक अपना घर खरीदा। वो घर यानी के नाम से था। जब ससुराल वालों को पता चला कि शहर में अपना घर लिया है तो उन लोगों को घर की कोई खास खुशी नहीं थी। कुछ दिन बाद घर में एक बेटी का जन्म हुआ, इसलिए यानी ने गर्भावस्था में ही कॉलेज को छोड़ दिया और जब बच्ची 6 माह की हुई तो घर की कुछ मजबूरियां थी, इसलिए यानी ने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया। यानी का पति और उसकी सास मकान को लेकर हमेशा कलेश करते थे, लेकिन मकान में यदि कोई काम करवाना होता था तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। कोविड-19 में सभी लोग अपने घर जा रहे थे। यानी को भी बच्ची की चिंता थी, इसलिए वो पति के साथ ससुराल चली गई। कुछ दिन तो ठीक चल रहा था, फिर यानी के ससुराल में उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और पति का भी कोई खास सपोर्ट नहीं था। आए दिन कलह बढ़ता गया, इसका फायदा घर के लोग उठाने लगे, जिसकी जो मर्जी बोलता था। यहाँ तक कि यानी का एक उपनाम भी दे दिया गया, जो बच्चे भी बोलने लगे। दिन रात यानी बस चिंता में रहने लगी। उसकी विवशता थी कि वो अपने शहर वाले घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि लोगों की पहचान बुरे समय में होती है, ये ठीक ही है। यानी को उसके ससुराल में मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी और खुद की जिंदगी को ही खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन उसको अपनी फूल सी प्यारी बेटी का ख्याल आया और सब कुछ सुनकर जहर का घुट पीकर रह जाती। एक लड़की को ससुराल में सम्मान तभी मिलता है जब उसका पति उसकी इज्जत करे। एक दिन तो हद जब हुई जब उसके ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। यानी कुछ दिन तो अपने मायके थी। 2 माह तक वह मानसिक रूप से परेशान थे, अपने साथ गुजरे दिन को भुला नहीं पा रही थी। जैसे जैसे समय बीता यानी अपनी बेटी के लिए फिर जिंदगी से समझौता करके कुछ काम शुरू किया। 1 वर्ष के बाद जब ससुराल में देवर की शादी थी तब समाज क्या बोलेगा, इसलिए यानी को बुलाया गया और यानी की सास अपने रिश्तेदारों से बोल रखी थी कि यानी खुद ही घर छोड़कर चली गई तो भी हमने उसे शादी में बुलाया है, जबकि बात तो कोई और ही थी। यानी को अपने पिता के मान सम्मान के लिए फिर उसी घर आना पड़ा जहां से उसको अपमानित करके निकाला गया था। 1 साल तक पति ने भी उसकी कोई परवाह नहीं की। उसको या उसकी बेटी को किसी चीज की जरूरत होगी उसकी भी परवाह नहीं किया। यानी के शहर वाले घर पर ही रहकर कमाया, लेकिन माँ बेटी को पूछा भी नहीं। यानी कि कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण वो शहर वाले घर नहीं जा पा रही थी। किसी तरह उसने अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर किया और जब महामारी कम हुई तो बेटी का स्कूल में दाखिला कराना था, इसलिए वो भी शहर वाले घर चली गई और सभी के कहने पर पति को एक मौका और दिया कि शायद बेटी के प्यार के कारण कोई बदलाव आ जाए। जब किसी भी रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पहले वाली बात नहीं होती है। यही यानी के रिश्ते के साथ हुई। वो पति पत्नी की तरह तो रह रहे थे, लेकिन उनमें वो प्यार और विश्वास नहीं था, बस समाज के सामने दिखावटी रिश्ता था और कुछ नहीं। यानी ने अपने पति के काम को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उसको नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए भाग 4। आप सभी सम्मानित लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समाज में जो इस तरह की अनेक चुनौतियां चल रही है उनके वीडियो भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक जीवन की नई चुनौती के साथ।